मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, बल्कि इस बार यूं कहा जाए कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में दो बिल पारित होने हैं। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। पहला है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इस बार इन दोनों बिल को पारित कराना बहुत ही मुश्किल होगी, खास करके बीजेपी यानी एनडीए के लिए, क्योंकि इन दोनों बिलों पर एनडीए के जो घटक दल हैं उन्हीं की जो दो पार्टियां हैं, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो शायद खुद ही सहमत नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि चलिए, लोकसभा से अगर यह बिल पारित भी हो जाता है तो राज्यसभा में इस बार बीजेपी के सामने बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि इस समय 245 जो राज्यसभा के मेंबर हैं उसमें बीजेपी के पास 106 की संख्या है। अभी 10 राज्यसभा मेंबर के चुनाव होने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसमें से 6 सांसद जो है वो बीजेपी के और भी बन करके आ जाएंगे, यानी इनकी संख्या लगभग 112 के आसपास हो जाएगी। फिर भी राज्यसभा से किसी भी बिल को पारित कराने के लिए 245 के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 123 राज्यसभा के मेंबर चाहिए, जो कि संख्या बल से बहुत कम है। ऐसे में ये इस बार मोदी के लिए, बल्कि एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इसके अलावा इस बार जो भी बिल पारित होने वाले हैं उसको लेकर के किस प्रकार की चुनौतियां पेश होने वाली हैं बीजेपी के सामने, बल्कि मोदी के सामने, हम आज अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरीके से एनडीए के घटक दल ही इन बिल को पारित होने में अपना ही रोड़ा अटकाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले 2 कार्यकाल से इस बार पीएम मोदी का कार्यकाल थोड़ा अलग है। अपने तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार 2 अहम विधेयक संसद में ला सकती है। इसमें से पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जबकि दूसरा है वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव। यूसीसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच से कई बार कर चुके हैं। बीजेपी शासित राज्य गोवा में यूसीसी लागू है, जबकि उत्तराखंड में भी यह लागू हो चुका है। इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर भी बीजेपी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि देश में जब अगला आम चुनाव होगा तो उसके साथ ही राज्यों के विधान चुनाव भी होंगे। बीजेपी का तर्क है कि इससे समय और पैसे की बचत होगी, लेकिन लगभग सभी विपक्षी दल एक देश एक चुनाव के फार्मूले के पूरी तरह खिलाफ हैं। मोदी सरकार ने पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी और यह कमेटी तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। पार्टी को ऐसी उम्मीद थी कि अगर वह 2/3 सीटें लाने में कामयाब रही तो उसके लिए बेहद ज़रूरी यूसीसी और एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में उसके सहयोगी जेडीयू का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले भाजपा को साथी दलों से विचार विमर्श करना होगा। अब बीजेपी को किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए एनडीए के सहयोगी दलों को भरोसे में लेना ही होगा, वरना उसे न सिर्फ राज्यसभा में दिक्कत होगी बल्कि लोकसभा में भी परेशानी हो सकती है। वैसे भी लोकसभा में भी बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, जबकि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि बीजेपी शासित जो 2 राज्य हैं गोवा और उत्तराखंड, वहां पे यूसीसी लागू हो चुका है। लेकिन जैसा कि बीजेपी ने पहले दावा किया था, यानी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, कि पूरे देश भर में वह यूसीसी लागू कर देगी। लेकिन इस समय जो देश के हालात हैं, बल्कि आप यूँ कहिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो संख्या बल है और उनके जो घटक दल हैं, उनकी स्थितियों को देखते हुए संभव नहीं लगता है कि इस बार यानी तीसरी सरकार जो बनी एनडीए की, इसमें यह दोनों बिल पारित हो पाएंगे। नमस्कार।